सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाला जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है वो एग्जाम कैलेंडर के अनुसार आपका एग्जाम जो है फरवरी में हो जाएगा। तो इस बेस के इस अकॉर्डिंग पे आपका जो तैयारी है बेहतर तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बेहतर ढंग से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और आप एक अच्छे रणनीति के थ्रू पढ़ाई को कर रहे होंगे। बट सिर्फ पढ़ाई करना ही जरूरी नहीं होता है, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर ढंग से बेहतर तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। तो आपके एग्जाम में अच्छी मार्क्स लाने के लिए हमारा कुछ न कुछ तो जिम्मेदारी बनता है और इसी बेस को देखते हुए हम आपके लिए कुछ टॉप टाइप के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि मैथ्स क्वेश्चन है। और ये आपका जो क्वेश्चन है आपके आने वाले 2023 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स इंक्रीज करवाने का गारंटी लेते हैं, क्योंकि इसी बेस पर आपको आने वाला जो 2023 का एग्जाम है इसी क्वेश्चन के बेस पर सेम बेस पर आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो बोर्ड के एग्जाम में बनेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप को अगर आप क्वेश्चन देख करके जाते हो तो आपको बेहद ढंग से बेहद अच्छे तरीके से आपका जो एग्जाम होगा वो आप क्वालिफाई कर पाओगे और लगभग 80 to 95% कर पाओगे अगर आप हमारे वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हो। तो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम एक पेज में लिख करके रखें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका, ठीक है। यदि 15 कोट a = 8 हो तो इसका साइन और सेक a का मान ज्ञात करना है। क्या कह रहा है दोस्तों, देखो कह रहा है कि 15 कोट a = 8 दिया हुआ है। 15 कोट a = 8 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि साइन a और सेक a का मान बताना है। तो देखो ध्यान से, चूंकि ये जो 15 कोट है इस तरफ लेकर के जाओ तो कोट थीटा = यानी कि कोट a = क्या हो जाएगा, ये 8 के नीचे 15 आ जाएगा। 8 के नीचे 15 आ जाएगा। अब कोट a का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, कोट थीटा = फार्मूला होता है जो होता है वो b/p होता है, आपने याद होगा। tan थीटा = फार्मूला इसका अपोजिट होता है, क्या होता है, p/b होता है। तो कोट इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि tan थीटा = b/p होता है ना, b/p होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब तक p और b निकल गया तो तब तक हम अगर h नहीं निकालते तब इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो h निकालना जरूरी है और h² = फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि p² प्लस के b² होता है कि नहीं। तो h² = p का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस का b यानी कि 8 का स्क्वायर। जब इन दोनों का स्क्वायर करते हो तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है ना। दोनों को अगर ऐड करते हो तो 5 4 9 6 2 8 289 हो गया। ये जो 289 हुआ है हमारा h² निकला है कि नहीं। अगर हम h फाइंड करने जाएं तो ये जो स्क्वायर है इधर रूट करेगा, रूट 289 हो गया। अब 289 का जो रूट होता है वो होती है 17, 289 का 17 रूट होता है। अब चूंकि हमसे पूछा क्या क्या है उसे देख लेते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन ने पूछा है, साइन a और सेक a का मान पूछा है ना, साइन a और सेक a का मान, सेक a हमसे पूछा है, ठीक है। तो जो साइन का फॉर्मूला होता है उसमें p/h होता है, साइन थीटा = p/h और p हमारा कितना है, तो आप देखोगे कि p जो है आपका 15 है, p हो जाएगा 15। अच्छा, h कितना निकाल के लाए, h लाए हैं 17। तो एक तो आंसर ये हुआ। दूसरा सेक की अगर बात करें तो जो कोस का फार्मूला होता है वो सेक का होता है ना। तो कोस का फार्मूला क्या होता है, b/h। तो कोस का क्या हो जाएगा, h/b, सेक का हो जाएगा h/b। तो h हमारा क्या है, h आपका 17, h है 17 और b कितना है, तो b जो है 8 है, b 8 है। तो यहाँ 8 लिख लीजिए और a आपकी आंसर हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और ये आपको आने वाले जो 2023 का एग्जाम है वो बहुत बेस्ट VVI क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लेना। इसे हल्के में मत लेना कि आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आसानी क्वेश्चन हमें लॉस करती है कब, जब आपका प्रॉपर तरीके से रिवाइज नहीं रहता है, ठीक है। तो आप रिवाइज करते रहना।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे उससे पहले इसे हम फटाफट इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्लीन हो चुका है। अब हमारी जो दूसरी क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। क्या है? यदि tan a बराबर a प्लस बी है, मैं लिखते चलूं, tan a प्लस बी है ना, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, इक्वल टू √3, और tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। तो हमसे a और b की वैल्यू पूछा है कि नहीं, a और b का। तो आप क्या करो, इधर ध्यान से देखो, तो tan √3 किसकी वैल्यू है? tan अगर √3 में हम करने जाए तो tan √3 किसकी वैल्यू होती है? तो जो √3 होगा वो tan में tan 60 डिग्री, कितना? tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो √3 होता है कि नहीं? तो यहाँ पे tan √3 हो जाएगा 60 का, यानी इसको हम a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते हैं, है कि नहीं? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan का किसका फॉर्मूला है? तो 30 डिग्री का। अब ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया और इसे समीकरण सेकंड कर लीजिए। अब हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को क्या करेंगे? जोड़ने पर, जोड़ दो, जोड़ने पर इन दोनों समीकरण को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो देखोगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये माइनस प्लस वाला कट जाएगा, बाकी बचेगा आपका 2a इक्वल टू 60 और 30 हो जाता है 90। अब ये 90 2 से कटेगा कितने बार में? 45, यानी a का जो वैल्यू हुआ वो आपका 45 डिग्री हो गया। यहाँ तक दिख रहा है ना? हाँ, a का जो वैल्यू है 45 डिग्री हो गया। जब a का वैल्यू 45 डिग्री हुआ है तो हमें निकालना क्या है? b का। तो लिखिए कि a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब जरूरी नहीं है कि समीकरण फर्स्ट में ही रखें, आप सेकंड में भी रखोगे तो वही वैल्यू निकल करके आएगा। तो समीकरण फर्स्ट हम लिखे हैं तो फर्स्ट देखेंगे, और फर्स्ट समीकरण हमारा ये है ना, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री समीकरण फर्स्ट है। a की वैल्यू हमारा 45 डिग्री है तो यहाँ पे 45 लिख लेनी है, प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस 60 में से प्लस में है ना, तो इधर आ जाएगा माइनस में 45। अब जब दोनों को माइनस करोगे तो b इक्वल टू कितना आ गया? 15 डिग्री, b इक्वल टू 15 डिग्री और a इक्वल टू हमारा 45 डिग्री। ए आंसर हुआ। इन्हीं दोनों का आंसर आपसे पूछा था तो ये आपकी आंसर हो गया। a की वैल्यू 45 डिग्री और v की वैल्यू कितना हुआ? v की वैल्यू 15 डिग्री। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ देखो नहीं, सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, कॉपी कलम ले करके बैठिए और मेरे साथ सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को फटाफट हम लोग इरेज कर लेते हैं। उसके साथ ही हमारे तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन है, और ये एक चीज ध्यान में रखना कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब आपके एग्जाम बेस के लिए आने वाले 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली जो हमारे पास क्वेश्चन है मध्य माध्यिका से रिलेटिव है। क्या क्वेश्चन है? ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपके सामने है, x है, x प्लस 1 है और x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, x प्लस 4 है और है नहीं, इतना है, और इसका माध्य दे रखा है 20। कितना है? माध्य भी दिया हुआ है 20। तो इसमें x की वैल्यू पूछा है, तो जब माध्य दिया हुआ है तो माध्य का ही फार्मूला लगा दो, माध्य का फार्मूला। अब माध्य का फार्मूला क्या होता है? तो माध्य का फार्मूला लो मैं लिख दे रहा हूं, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या होती है, सभी
सभी प्रश्नों की संख्या, ये माध्य का फॉर्मूला होता है। तो माध्य कितना है 20, तो यहाँ पे माध्य के सामने 20 रख लीजिए। सभी प्रश्नों की योग मतलब इन सबको योग मतलब ऐड होता है, तो जोड़ कर लीजिए। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4, इसको ऐड कर लिए। और साथ ही साथ हमारा सभी प्रश्नों की संख्या मतलब ये कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 बार, तो इसे 5 से कर लेंगे डिवाइड, है कि नहीं। 20 इक्वल टू जोड़ोगे तो x अलग जुटेगा और नंबर अलग जुटेगा, तो 2 3 4 5, x की संख्या 5 बार है तो 5x लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद नंबर को जोड़ना है, तो है 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, यहाँ पे नंबर 10 हो जाएगा। और नीचे है 5, नीचे हो गया 5। अब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इसमें और इसको इसमें, ऊपर के नीचे ऐसे मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या होगा, देखो 1 में 5x से करोगे तो 5x ही रहेगा, प्लस 10 में करोगे तो 10 ही रहेगा। इसके बाद 5 को अगर 20 में करते हो तो आपका 100 हो जाती है। 5 को 20 में करोगे तो 100। फिर यहाँ देख लो, एक क्या हुआ 5x प्लस 10 इक्वल टू 100 है ना, 100 है, तो 5x इक्वल टू क्या होगा, तो ये 10 इधर माइनस में चला जाएगा, 100 में से 10 माइनस कर लेंगे, तो 5x इक्वल टू 90 हो गया। अभी 90 5 से कट जाती है 18 बार में, 5 से कट जाएगा 18 बार में, क्या होगा x इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू 18 आ गया, x की वैल्यू 18 आ गया। अगर इन सभी का वैल्यू कहेगा तो इसका 18 हो जाएगा, फिर 18 में एक जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और इसका 18 तो 20 हो जाएगा। इस तरीके से जुड़ते रहेगा, लेकिन हमसे सिर्फ x का वैल्यू पूछा था, जो कि x का वैल्यू ये रहा आपके सामने, ठीक है। और भी हमारे पास एपी का क्वेश्चन है, एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उससे भी हम लोग कर लेते हैं। फटाफट इसको इरेज करते हैं और जो हमारा एपी का क्वेश्चन है उसे करते हैं। लीजिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एपी। एपी में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। एपी है आपका 10 7 4, 10 7 4, इस तरीके से सीरीज जा रहा है, तो 30वां पद क्या होगा, 30वां पद ये हमसे पूछा है कि नहीं। इस तरीके से अगर घटते जाए तो यहाँ आने वाला जो 30 नंबर पे जो नंबर होगी वो कौन सा होगा। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे आपका निकालना क्या है, तो ए हो जाता है, इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं। इस तरीके से हमारा AN तक जाता है ना। तो हमें इतना नहीं लिखना है, इतना हमको करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, सिर्फ एक एक लेकर A1 लिख लेना है 10, और A2 लिख लेना है, कितना है 7। तो हमें निकालना है D, और D इक्वल टू फार्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A2 आपका है 7 और A1 कितना है 10, तो D इक्वल टू 10 में से 7 घटेगा, माइनस के 3 हो गया, D आपका माइनस के 3, और 30वां पद कह रहा है, तो ये हो गया आपका N इक्वल टू हो गया 30, यानी कि 30वां पद कह रहा है आपसे AN पूछ रहा है। तो एन का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये A1 का फार्मूला होता है ना, A1, इसको TN भी इसी को कहते हैं हम। तो रख लीजिए, A आपका है 10 प्लस N कितना है 30 में से 1 घटा लो, N है 30 और माइनस 1 हो जाएगा, इंटू D कितना निकालें, D है -3, D -3। यहाँ आपको AN इक्वल टू 10 हो गया, प्लस 30 में से घट जाएगा तो 29 हो जाएगा, 29 इंटू माइनस का 3, ठीक है। AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का 10 रहेगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा,
और 29 दिया कितना होता है, तो 9 तिया 27 के साथ, और 3 दूनी 6 दो 8, 29 दिया 87 हो गया। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू 87 में से 10 घट जाए तो माइनस का 77 इसका आंसर हो जाती है। इसका आंसर 77 हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको भली बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 और क्वेश्चन है इस सीरीज का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके एक ही वीडियो में आपको बता देंगे, बार बार आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी, है ना। 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या आपको तो पता होगा कि 10 से शुरू होती है और 99 तक खत्म होती है। यही तो 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की यही संख्या है ना जो 3 से भी जो कि 2 अंकों की यही से एक संख्या है। यही 2 संख्याएं हैं जो 10 से शुरू होगा और 99 तक खत्म होती है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि 2 अंकों की संख्या ऐसी कितनी है जो 3 से विभाजित है। तो 2 अंकों की संख्या 10 तो है, लेकिन 10 हम लेकर के नहीं चलेंगे क्योंकि 3 से विभाजित होने वाला नहीं है। तो 10 के बाद 3 से विभाजित होने वाली संख्या जो है वो 12 होगा। 12, उसके बाद 15 और 15 3 18। इस तरीके से हमारा 99 तक हमारा जो नंबर होगा वो 3 से डिवाइड होने वाला है। तो यहाँ आपको डी कितना हो जाएगा, तो ये भी आपको एक एपी बन गया, एपी के तरह भर करेगा। तो यहाँ आपको डी जो हो जाएगा, तीनों का डिफरेंट दोनों का कितना है, तो 3 3 के चल रहा है। ठीक है, और ये आपका ए एन हो जाएगा, ए एन 99। तो हमसे पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में आपको एन निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको एन निकालना है, तो एन निकालिए। कैसे करेंगे, तो एन दिया हुआ है तो एन का ही फार्मूला लगाना है। और अभी फार्मूला बताए कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन आपको दिया हुआ है 99, ए दिया हुआ है कितना, तो ए आपका 12 प्लस एन कितना दिया हुआ है, एन ही तो निकालना है, इंटू डी हमारा दिया हुआ है 3। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो। 99 इक्वल टू इस 12 को ऐसे ही रहने दो, प्लस इन दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3n, और -1 में करोगे तो 3। 99 इक्वल टू ये 12 है ना, 12, एक मिनट, इस 12 को 12 में 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 9। 3n प्लस के 9 बचेगा। तो इसको इस तरफ ले लो, यानी कि 3n प्लस 9 इक्वल टू ये आपका 99 इधर लिख लो। ठीक है, तो 3n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 99 है ना, ये प्लस में इधर आके घट जाएगा, इसको घटा लो। तो 3n इक्वल टू 99 में से 9 घट जाएगा तो बचता है 90। अब 90 3 से डिवाइड हो जाता है कितने बार में, 30 बार में, यानी कि n इक्वल टू 30 हुआ। हमें पता क्या चला कि 2 अंकों वाली ऐसी 30 संख्या है जो कि 3 से डिवाइड होगा। आप चेक करके देख लेना, 2 अंकों की ऐसी 30 संख्या है जो 3 से डिवाइड होगा। चलिए, ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट में बताना कि आपको कौन सी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा।